हेलो फ्रेंड्स, रीड्सपायर में आपका स्वागत है। ब्रेन रीसेट किताब में डेविड गिलेस्पी ये बताते हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में हम सभी किसी ना किसी लेवल पर एडिक्टेड हैं और यही एडिक्शन हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और मेंटल एग्जॉशन की असली जड़ है। किताब की शुरुआत इस पावरफुल सवाल से होती है कि अगर हमारे पास पहले से कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और सुविधा है, तो फिर आज पहले से ज़्यादा लोग दुखी, एंग्शियस और डिप्रेस्ड क्यों हैं? और यहीं से लेखक हमें ब्रेन केमिस्ट्री की असली सच्चाई से परिचित कराते हैं, जहां वो बताते हैं कि हमारा दिमाग दो मुख्य केमिकल्स पर चलता है, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन वो केमिकल है जो चाहने यानी वांटिंग, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से जुड़ा है, जबकि सेरोटोनिन संतोष यानी कंटेंटमेंट, शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे शुगर, जंक फूड, सोशल मीडिया, रील्स, पॉर्न, अल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, इन सब ने डोपामीन को अननेचुरल तरीके से बार बार स्पाइक करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्लॉट मशीन में हर बार कॉइन डालने पर कभी जीत कभी हार होती है, जिससे दिमाग उस अनसर्टनिटी का एडिक्ट बन जाता है। लेखक एक बेहद आसान एनालॉजी देते हैं कि डोपामीन फायर की तरह है। थोड़ी फायर गर्मी देती है, लेकिन ज्यादा फायर सब जला देती है। और जब हम बार बार डोपामीन स्पाइक करते हैं, तो दिमाग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डोपामीन रिसेप्टर्स को डल कर देता है, जिससे हमें वही खुशी पाने के लिए पहले से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। और यहीं से एडिक्शन का साइकिल शुरू होता है। किताब के अगले हिस्से में गिलेस्पी बताते हैं कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल तक सीमित नहीं है, बल्कि शुगर एडिक्शन, फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और इवन ओवरवर्किंग भी एडिक्शन के मॉडर्न रूप हैं, क्योंकि इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है, इंस्टेंट रिवॉर्ड। लेखक बताते हैं कि पहले इंसान को डोपामीन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, शिकार करना, खाना पकाना, समाज बनाना। बट आज डोपामीन फ्री में मिल रहा है, बिना एफर्ट के। और यही मिसमैच हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है। एक पावरफुल एग्जाम्पल में वो बताते हैं कि कैसे रैट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में अनलिमिटेड डोपामीन स्टिमुलेशन ने उन्हें खाना पीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और यही हाल आज इंसानों का हो रहा है। हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। किताब का एक अहम चैप्टर स्ट्रेस और एंजाइटी पर फोकस करता है, जहां लेखक बताते हैं कि डोपामीन सिर्फ प्लेजर का हार्मोन नहीं है, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन भी है। और जब डोपामीन लगातार हाई रहता है, तो कॉर्टिसोल भी हाई रहता है, जिससे बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। और इसी कारण हमें बिना किसी असली खतरे के भी बेचैनी, पैनिक और ओवरथिंकिंग होने लगती है। डेविड गिलेस्पी एक और ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक थर्मोस्टैट की तरह है। अगर आप उसे बार बार ज्यादा हीट देंगे, तो वो सिस्टम को डैमेज से बचाने के लिए सेंसिटिविटी कम कर देगा, और फिर नॉर्मल चीजें हमें खुशी नहीं देंगी। इसी कारण लोग कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किताब के मिडिल चैप्टर्स में लेखक डिप्रेशन की न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि डिप्रेशन अक्सर सैडनेस नहीं, बल्कि डोपामीन एग्जॉस्शन का परिणाम होता है, जहां व्यक्ति को मोटिवेशन, इंटरेस्ट और एनर्जी कुछ भी महसूस नहीं होती। और पैराडॉक्सिकली डिप्रेशन का इलाज और ज्यादा डोपामीन नहीं, बल्कि डोपामीन को नॉर्मलाइज करना है। इसके बाद किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, ब्रेन रीसेट प्रोसेस, जहां गिलेस्पी बताते हैं कि ब्रेन रीसेट का मतलब दिमाग को टॉर्चर करना नहीं, बल्कि उसे उसकी नेचुरल स्टेट में वापस लाना है। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप है एडिक्टिव ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे शुगर, अल्कोहल, सोशल मीडिया, गेमिंग, पॉर्न, एंड फिर उन्हें कंप्लीटली रिमूव या ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, क्योंकि मॉडरेशन एडिक्शन में काम नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे स्मोकर के लिए दिन में एक सिगरेट प्रैक्टिकल नहीं होती। लेखक बताते हैं कि फर्स्ट 2-4 वीक्स सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि डोपामीन विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, इरिटेशन, बोर्डम, लो मूड। बट यही स्टेज हीलिंग की शुरुआत होती है। वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताते हैं एक व्यक्ति की, जिसने शुगर और फोन डिटॉक्स किया और 30 दिनों में उसकी एंग्जाइटी लगभग खत्म हो गई, नींद बेहतर हो गई और फोकस वापस आ गया। किताब ये भी सिखाती है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब हैप्पीनेस छोड़ना नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस का सोर्स बदलना है। इंस्टेंट प्लेजर की जगह डिलेड एफर्ट बेस्ड रिवॉर्ड्स, जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग इन नेचर, रीडिंग, मीनिंगफुल वर्क, सीखना, सोशल कनेक्शन। गिलेस्पी बताते हैं कि एक्सरसाइज डोपामिन को स्पाइक नहीं करता, बल्कि बेसलाइन को इंप्रूव करता है, जिससे लॉन्ग टर्म मूड स्टेबल रहता है।
किताब के अंतिम चैप्टर्स में सेरोटोनिन की इंपॉर्टेंस समझाई गई है, जहां लेखक बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड, सनलाइट, रूटीन, स्लीप, प्रोटीन रिच फूड, मेडिटेशन और पर्पस ड्रिवन लाइफ सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाते हैं और यही रियल मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन है। लेखक साफ कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी हमें लगातार ये सिखा रही है कि खुशी बाहर से मिलेगी, लेकिन ब्रेन रीसेट हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, बैलेंस में है। किताब का कंक्लूजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ब्रेन मिसयूज का रिजल्ट है, और जैसे ही हम डोपामीन ट्रैप्स से बाहर निकलते हैं हमारा दिमाग खुद ब खुद हील होने लगता है। अंत में गिलेस्पी एक क्लियर एक्शन प्लान देते हैं। पहले एडिक्टिव चीजों को पहचानो, फिर कोल्ड टर्की क्विट करो, बोर्डन से डरो मत, रूटीन बनाओ, बॉडी को मूव करो, नेचर से जुड़ो, स्लीप को प्रायोरिटी दो और सबसे जरूरी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की जगह मीनिंगफुल स्ट्रगल को चुनो, क्योंकि असली खुशी स्ट्रगल के बाद आती है, शॉर्टकट से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो रीडस्पायर एक्स को, क्योंकि एक आइडिया ही काफी होता है लाइफ बदलने के लिए।